एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एपिसोड 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है, ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऐसा कब होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा? हेल्पिंग वर्ब तब नहीं दिखेगा स्पेशली जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं चलेगा। जैसे ये देखिए, एक सेंटेंस में लिखता हूँ आपके सामने, ही टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है ही टीचेस इंग्लिश। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है तो वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगता है। यहाँ पे ईएस फॉर्म लगा हुआ है, जिससे ये मालूम चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये बदलेगा इस तरह से, इंग्लिश इज टीच बदलेगा टॉट में, इंग्लिश इज टॉट बाई ही बदलेगा हिम में। सेम इसी तरह से यदि ये प्लूरल होगा या आई होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई टीच इंग्लिश, आप देख सकते हैं कि ये बदलेगा इंग्लिश इज टॉट बाई मी में। तो सिंपल सा फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो इसको बदलें किसमें। आपको सिर्फ ये पहचान करना है कि टेंस कौन सा है, उसके बाद आपको ये रूल याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। तो ये टीचेस और टीच दोनों में ही आप देख सकते हैं यस या यस का यूज होने की बात हो रही है। यहाँ पे यस लगा हुआ है, यहाँ पे यस या यस नहीं लगा है क्योंकि ये प्लूरल था। प्लूरल के साथ यस या यस का यूज नहीं करते, सिंगुलर के साथ यस या यस का यूज करते हैं। इसको हमने बदला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। दोनों ही वाक्य में आप देख सकते हैं इंग्लिश इज टॉट बाय हिम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इंग्लिश इज टॉट बाय मी लिखा हुआ है। दोनों ही वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदले गए हैं। सेम इसी तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव आपको ध्यान देना होगा कि कैसे बदलते हैं। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ही टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ये इस बात का पहचान है कि ये जो सेंटेंस है ही टॉट इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको भी हम आगे टेंस में जाएंगे, दैट विल बी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये इस तरह से बदलेगा, इंग्लिश was taught by him। आपने देखा कि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने पता क्या किया है कि ये टेंस कौन सा है। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है जिससे मालूम चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब was का यूज हुआ। एज यूजुअल पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसमें आप पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए टॉट सेकंड फॉर्म था यहाँ पे और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है तो टॉट आ गया। फिर बाय लगा के ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज करना है। आपको ये बेसिक चीज याद रखना है कि दोनों ही टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन हमें यह पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमें उसके एक टेंस आगे दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से कर देना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।